उठा हरियाणा का बहादुरगढ़। 40 से 50 राउंड हुई फायरिंग। हमलावरों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। नफे सिंह राठी की गोलियों से भूनकर हत्या। INLD प्रदेश अध्यक्ष हत्या से उठे सवाल। हरियाणा का झज्जर जिले का बहादुरगढ़ अचानक चली गोलियों से थर्रा उठा। बदमाशों ने INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गाड़ी पर रविवार देर शाम ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। कार में आए हमलावरों ने नफे सिंह की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। नफे सिंह राठी पर 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि i10 कार में सवार होकर आए हमलावर नफे सिंह राठी की कार का पीछा कर रहे थे। हमलावरों ने काफी देर तक उनकी कार की रेकी की और जब उनकी कार बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास पहुंची तो शूटर्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कम से कम 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई, जिससे उनकी कार का शीशा भी चकनाचूर हो गया। यहाँ पर आपको जो सबूत है वो आपको नजर आएंगे, किस तरह से यहाँ पर जो कांच के टुकड़े हैं, इसके अलावा और जो तमाम सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर साफ तौर से नजर आएंगी। चूंकि जब यहाँ से नफे सिंह राठी का काफिला जब गुजर रहा था, तब ये जो फाटक अभी फिलहाल यहाँ पर खुला हुआ है वो उस समय बंद था। शाम के तकरीबन 5:30 बजे का समय था। अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर नफे सिंह राठी यहां से गुजर रहे थे। बराही गांव से वो बहादुरगढ़ की ओर जा रहे थे। उसी दौरान i10 कार में सवार होकर हमलावर पहुंचते हैं और यहां पर ताबड़तोड़ कई राउंड जो फायरिंग है उनके ऊपर की जाती है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं और उनको यहां से नजदीकी अस्पताल है वहां पर ले जाया जाता है और जिसके बाद पता चलता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर पहले भी छिटपुट हमले हुए थे और काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इसके लिए उन्होंने सरकार से सुरक्षा की गुहार भी लगाई, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। परिवार जो आशंका जता रहा था वो सच साबित हुआ। उन्हें बेरहमी से सरेआम गोलियों से भून दिया गया। 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। मेरे भाई कपूर ने कई बार सुरक्षा की मांग की, पत्रकार वार्ता करके भी मांग की। मेरे पापा ने हर उस अधिकारी को लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की थी कि भी मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। खुद खट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार खट्टर साहब ने कह दिए सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। गोलीबारी की घटना के बाद नफे सिंह राठी और अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि राठी और सुरक्षा कर्मी के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया था। दोनों की मौत पहले ही हो चुकी थी। उनके अलावा हमले में घायल हुए 2 और लोगों का ICU में इलाज चल रहा है। उनके कंधे, छाती और जांघों में गोलियां लगी है। इसी हॉस्पिटल में घायल अवस्था में नफे सिंह राठी को यहाँ पर लाया गया था। ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल में नफे सिंह और उनके साथी जो घायल हुए थे, जब ये फायरिंग हुई लगातार तकरीबन शाम के 5:30 बजे का समय था, जब वो अपने काफिले के साथ बराही गांव से बहादुरगढ़ की ओर आ रहे थे, तभी कई राउंड जो फायरिंग उनकी गाड़ी पर होती है, जिसमें जो लोग उनके साथ थे वो घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में इस हॉस्पिटल में जब लाया गया तब डॉक्टर ने ब्रॉड डेड उन्हें घोषित कर दिया गया। नफे सिंह राठी हरियाणा की सियासत में बड़े चेहरे थे। बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक रह चुके नफे सिंह राठी 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, हरियाणा पूर्व विधायक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा राठी एक बार रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़े। INLD के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे। INLD में टूट के बाद भी वो ओम प्रकाश चौटाला गुट से जुड़े रहे और अभय चौटाला के करीबियों में शामिल रहे। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच CBI से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।
इधर हरियाणा सरकार ने भरोसा दिया है कि नफी सिंह राठी की बेरहमी से की गई हत्या की जांच कराई जाएगी। बड़ी दुखद घटना है और नफी सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। नफी सिंह राठी की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। हरियाणा के अंदर कानून का राज खत्म हो गया, जंगल राज बन गया। नफी सिंह राठी जी की हत्या से बहुत दुखी, मैं उसके परिवार के इस दुख के साथ हूँ, परंतु मुझे क्रोध भी है कि इस प्रदेश के अंदर आज एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। नफी सिंह राठी पर जब ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, वो उस वक्त अपनी कार में बैठे थे। हमलावरों ने जिस तरह उन पर गोलियां दागी, मानो वो हर हाल में उनकी मौत सुनिश्चित करना चाहते थे। हत्यारों ने पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस निजी रंजिश समेत हर एंगल से जांच में जुट गई है। शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। जिन नफी सिंह राठी की सरेराह ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, वो हरियाणा की सियासत के दिग्गज नेता थे। पहलवानी का शौक रखने वाले नफी सिंह राठी सियासत के दंगल में आज तक अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देते आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ हमलावरों ने उन्हें इस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। क्या उनकी किसी से निजी रंजिश थी या सियासी विवाद में उनकी जान गई है? इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है।